एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। यूहन्ना का पुस्तिका 16 अध्याय उसका 7 और 8 हम पढ़ेंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया। यीशु अपने चेले को क्या बोलते हैं? मेरा जाना तुम्हारे लिए। इसका मतलब क्या है? यीशु का रहना, हालेलुया, उनके लिए अच्छा नहीं क्या है? हालेलुया। यीशु का यहाँ रहना हमारे लिए अच्छा नहीं? बोलिए, यीशु का रहना हमारे लिए अच्छा नहीं क्या? हाँ, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? मेरा जाना तुम्हारे लिए, अपने चेले को, अपने लोगों को, अपना अनुयायी लोगों को, अपने भक्त लोगों को यीशु यही कहता है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। ग्लोरी जीसस। मैं मेरा काम करने के लिए आया, मैं मेरा काम करूंगा। हालेलुया। उसके मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए ये 6वां वचन में यहाँ क्या लिखा है देखो, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। यीशु ने बोला मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए यीशु के चेले वगैरह सारे लोगों का मन शोक से भर गया है। समझे ना प्रभु के लोगों, एकदम दुख से भर गया। इसलिए यीशु बोलते मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यहां क्या है? क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा मैं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। कि समझो सहायक को भेजने के लिए यीशु गया है। यीशु गया है, वो सहायक पवित्र आत्मा को हमारा बीच में भेजा है। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों? हालेलुया। यो सहायक आने से क्या क्या जो है आशीर्वाद के मानव जाति को मिला है, हमको मिला है। हम प्रभु के लोग, परमेश्वर की संतान, हम लोगों को कितना भलाई हुआ है। हालेलुया। हम पहले से चालू करेंगे तो देखो एजेकिएल का पुस्तक है, एजेकिएल का पुस्तक उसका 36वां अध्याय 36 उसका 26 पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है? तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। नई आत्मा जब हमारा जीवन में आ जाता है वो हमारा मन को नया कर डालता है। हालेलुया। समझो ना, पवित्र आत्मा का काम क्या है? हमारा मन को नया कर देता है। हालेलुया। बिल्कुल ताजा। हालेलुया। फ्रेश मन, फ्रेश हृदय हमें मिल जाता है। हालेलुया। वो कौन सा हृदय? पहले कौन सा हृदय था? तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों? पहले हमारा जीवन में, हमारा शरीर में कौन सा मन था? क्या था? पत्थर जैसा मन था। हालेलुया। आज क्या हो गया? ये मांस का हृदय में बदल गया है। पत्थर का हृदय वाले इस दुनिया में हम देखेंगे क्या चल रहा है। अन्याय, अधर्म, कुकर्म है, बलात्कार के हम सोच के रह जाएंगे क्या इनके अंदर एक हृदय है? हार्टलेस लोग है, हृदय बिना का लोग है। इस दुनिया में क्या चल रहा है आज का दिन, इसको थोड़ा पढ़ेंगे। अब न्यूज़पेपर पढ़ो, अखबार पढ़ो और जो है समाचार सुनो तो आपको कई बात पता चलेगा। रोज रोज आप पढ़ते रहेंगे। दुनिया में जो कि घटनाएं घटती है, संभव होता है, आप बोलेंगे क्या ये इंसान का काम है? ये क्या एक इंसान ऐसा भी काम कर सकता है? हालेलुया। एक माँ बाप बच्चे नहीं रखने के कारण एक बेटा को दत्तक लिया है, स्वीकार लेकर के उनको पालन पोषण किया है। और दूसरा एक घर में एक बेटी को कि एक माता पिता ने दत्तक लेकर के स्वीकार करके उसको पालन किया। ये दोनों को प्रेम हो गया है।
एक दिन लड़का अपना जो है घर में आकर के इसको लेके आया, घर में अपनी जो है प्रेमिका को लेके आया है। उसका माता पिता मतलब स्वीकार, हालेलुया, स्वीकार किया है, ये स्वीकार पुत्र है, हालेलुया, अडॉप्टेड सन है, हालेलुया। वो अपना ही माता पिता को, हालेलुया, मार डाला है। उसके लाश एक जगह में पड़ी रहती है दोनों की। ये लोग वहां ही उसी घर में रहते थे, वहां से खाया पिया करते थे, वहां ही खाया पिया करते थे, वहां से घूमने के लिए भी जाते थे। गंध आएगा इसलिए कि संड डालते थे डेड बॉडी में। कई दिन के बाद पता चला, यहां तक कि वो छोकरी, ये लड़की गर्भवती भी बन गई है। समय बहुत बीत गया है। देखो कितना अन्याय है। ऐसा एक ये 2 3 4 5 कितना है, लाखों घटनाएं ऐसा घटती है। हम सोचेंगे कि ये इंसान ही ऐसा करता है, इंसान इसी प्रकार भी काम कर सकता है। अपनी प्रेमिका को प्रेम करके जो शादी किया, उसका शरीर को टुकड़ा 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 करके कुछ टुकड़ाओं को खेती में कुत्ता को गिला देवे, हालेलुया। कोई टेकरा में छोड़ करके आ जावे, पहाड़ी इलाका में छोड़ के आ जावे, कुछ टुकड़ा को फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रख देवे। क्या सोच भी नहीं सकते हैं, हालेलुया। अपना प्रेमी के साथ मिल करके अपना हस्बैंड को टुकड़ा टुकड़ा काट डालते हैं। ये इंसान ही करता है क्या है, हालेलुया। अपनी जननी को लात मारता है बच्चे। आज इस दुनिया में जो संभव हो रहा है, हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्या इंसान ही करता है ये क्या? इसलिए देखो क्या लिखा है, देखो, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। सुनो प्रभु के लोगों, जब हमारा अंदर में पवित्र आत्मा आ जाएगा, परमेश्वर का आत्मा आ जाएगा, नई आत्मा आ जाएगा, तो हमारा अंदर में से पत्थर का हृदय निकल जाता है, हालेलुया। पत्थर का हृदय मांस का हृदय में बदल जाता है, हालेलुया। सुने ना, अब इसलिए यीशु ने क्या बोला, देखो अभी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, हालेलुया, इसी के बारे में बोलता है, हालेलुया। यदि कोई नए सिरे से नहीं जन्म लेंगे तो स्वर्ग में नहीं जाएगा। यदि कोई जल से और आत्मा से जन्म नहीं लेगा तो स्वर्ग में नहीं जाएगा। जब तक आप आत्मा में जन्म नहीं लेंगे, आपका हृदय में पत्थर का मन रहेगा, हालेलुया। आपका अंदर पत्थर का मन रहेगा, आपका हृदय पत्थर जिसे रहेगा। आज जो है शैतान दुनिया में रहने वाले सारे लोगों का के मन को पत्थर बना दिया है, हालेलुया, पत्थर जैसा मन वाले, हालेलुया। इसको यदि बदलना है तो वो पवित्र आत्मा ही कर सकता है, हालेलुया। ये काम उनका ही है कि हालेलुया इंसान को देव बनाने वाला, एक देव का स्वभाव में लाने वाला आत्मा वही है। देव का आत्मा परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, ये आपको मिलना है, हालेलुया। इसलिए बोला है यीशु ने, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, हालेलुया। तुम रोना नहीं है, हालेलुया। तुम्हारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए, हालेलुया। मुझ पर विश्वास रखो, हालेलुया। मैं जा करके तुम्हारे ऊपर, हालेलुया, पवित्र आत्मा भेजूंगा, मैं जाऊंगा तो ही ये संभव है, हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों, हालेलुया। हम एक एक वचन करके पढ़ेंगे कि मैथ्यू का पुस्तक में लिखा है, देखो उसका 3 अध्याय 11 लिखा है, हालेलुया। यूहन्ना कहता है, हालेलुया, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे शक्तिमान है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। वो तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये बपतिस्मा चाहिए आपको? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा लेना है। आज आशा रखो प्रभु से, हालेलुया। हमारा अंदर कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा पाए बिगर नहीं होना चाहिए।
सब आत्मा से अभिषेक पाए हुए लोग होना चाहिए। ये संभव है प्रभु के लोगों, प्रभु के भवन में, प्रभु के मंदिर के अंदर। हालेलुया, ग्लोरी। मिलाप वाला तंबू के अंदर कोई भी चीज, हालेलुया, अभिषेक किया बगैर नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, ये परमेश्वर के तंबू में रहते हैं, पवित्र तंबू में रहते हैं। हालेलुया, इसमें आपके हर एक को अभिषेक मिलना चाहिए। हालेलुया, कि यूहन्ना उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, यीशु के बारे में, मैं तो तुमको पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। हालेलुया, यूहन्ना का बपतिस्मा यही है, पानी से मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता है। जब कि पौल प्रेरित कई जगहों में घूम करके एफिसस में आया, उनको 12 चेले मिले हैं। हालेलुया, तब ये पौल उन लोगों को पूछा है, क्या तुम लोग बपतिस्मा लेते समय पवित्र आत्मा पाए हैं? तो वो लोगों ने बोला है, हम लोग पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुना है। तो पौल प्रेरित ने उनसे पूछा, क्या ऐसा है तो तुम कौन सा बपतिस्मा लिया है? उन लोगों ने, वो 12 लोगों ने इनसे बोला है, हम तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया, सुन रहे प्रभु के लोगों? तो इसने बोला, यूहन्ना ने उसके बाद आने वाला यीशु के बारे में जिक्र किया है करके बोल करके उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया है। फिर उनके ऊपर हाथ रखा है, तब ये लोग पवित्र आत्मा से भर गए, भिन्न भिन्न भाषा बोले हैं। अब यदि यीशु पर अभी विश्वास करते हैं, यीशु ने बोला है, विश्वास करने वालों के जीवन में ये चिन्ह होगा, मेरे नाम से बीमारों को दूर करेंगे, अशुद्ध आत्माओं को दूर करेंगे, निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को हाथ में लेंगे। हालेलुया, वो उनको कुछ हानि नहीं कर सकता है, उनको डसेगा नहीं है, डसेगा तो भी वो मरेगा नहीं है। हालेलुया, देखो आपके अंदर क्या है, गुण है, आपके अंदर क्या ताकत है। हालेलुया, कोई आपको जहरीली वस्तु पिला देंगे और सोचेंगे आप मर जाएंगे करके, आप नहीं मरेंगे, आप नहीं मरेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए आपका जीवन में ये सब जो गुण है, ताकत है, रहता है। हालेलुया, धन्यवाद देंगे प्रभु के लोगों। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। इसलिए हालेलुया, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। आपको वो सहायक पवित्र आत्मा नहीं चाहिए क्या है? हालेलुया, हमारे में कितने लोग कितने समय से हालेलुया पवित्र आत्मा बिना रहते हैं। हालेलुया, आत्मा बिना का क्रिस्ती है। हालेलुया, आत्मा बिना का, पवित्र आत्मा बिना का जो है विश्वासी है। हालेलुया, परमेश्वर की संतान को परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए। हालेलुया, तभी तो हम परमेश्वर की संतान है। तुम्हारे में से जितने लोगों को परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं, वही तो परमेश्वर की संतान है। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा में चलाए चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा आपको चलाने वाला होना चाहिए, आपकी अगुवाई करने वाला होना चाहिए, उनका नियंत्रण में आप जीना चाहिए। हालेलुया, उनकी भरपूरी में आप जीना चाहिए। हालेलुया, आप प्रार्थना करेंगे तो आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए। ग्लोरी जीसस, यही तो बाइबल हमें सिखा रही है। हालेलुया, धन्यवाद देंगे प्रभु के लोगों। हमारा में कितने लोग ये आत्मा पाए हैं? हालेलुया, कितने? हालेलुया, आत्मा, पवित्र आत्मा पाना चाहिए। प्रभु के लोग घर में जाकर के एक ही सिद्धांत है, जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, हालेलुया, प्रभु मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। बैठो, हालेलुया, एक दिन हफ्ता में एक दिन उपवास करो, फिर 2 दिन उपवास करो, हफ्ता में 3 दिन जो है भूखा रह करके प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा पाना है। प्रभु से बोलो, प्रभु यीशु आपके पवित्र लोग से मुझे शुद्ध करो, मुझे पवित्र करो प्रभु जी। हालेलुया, मुझे पवित्र आत्मा से भर दो यीशु राजा। ऐसे आप प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये वचन को सामने रख करके प्रार्थना करो आप। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं नहीं जाऊंगा वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, यदि मैं जाऊंगा वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा। प्रभु ये बोल करके आप गए हैं, मुझे पवित्र आत्मा भेजो, मुझे पवित्र आत्मा से भर दो। ऐसी प्रार्थना आप करेंगे। हालेलुया,
इसलिए पवित्र आत्मा का बहुत गुण है, बहुत सामर्थ्य मिलेगा प्रभु के लोगों। हालेलुया। आज ये शुरुआत है, मैं कुछ दिन तक आपको यही सिखाऊंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। और यरूशलेम में, यहूदिया में, समारिया में, दुनिया के कोने तक मेरा गवाह होंगे। हालेलुया। हम गवाह पड़ोसी के दूर दूर की बात कहाँ है? आपके जगह बाप को भी सुसमाचार सिखा पाते नहीं है, आपकी माँ को भी सुसमाचार सिखाया नहीं, आपके साहबाई उनको सिखा नहीं पाते हैं। कारण क्या है? पवित्र आत्मा का ताकत है। पवित्र आत्मा नहीं है, अब कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी ताकत कहाँ से आएगी? हर एक बात में शर्माएंगे। हालेलुया। शर्माएंगे। हालेलुया। डर का आत्मा रहेगा। हालेलुया। एक बार थोड़ा होश आएगा, एक भाषण सुनेंगे, यहाँ होश में आएंगे, उत्साहित हो जाएंगे, जाकर के 4-5 लोगों को बताएंगे, फिर बस हालेलुया जीसस, ऐसा ही बैठ जाएंगे अक्का साल। कारण क्या है? पवित्र आत्मा का आपके अंदर नहीं है। यदि मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं करता तो मैं कहाँ भी जाकर के सुसमाचार प्रचार नहीं करता। हालेलुया। मैं दुष्ट आत्मा से मार खा करके भाग जाता। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोग? हालेलुया। जहाँ भी जाते हैं दुष्ट आत्मा को दूर करता हूँ, भगाता हूँ। हालेलुया। कई चमत्कार प्रभु यीशु मेरे द्वारा करता है। कारण क्या है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु ने मुझे दिया है। अब आप लोगों में कई लोग पाए हैं और कई लोगों को पाना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। तुम यरूशलेम में, यहूदा देश में और समारिया में, दुनिया के कोने तक यीशु का गवाह बन जाएंगे। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पा करके आपको गवाह बनना चाहिए। हालेलुया। आपके सारे घर के सारे लोगों को, रिश्तेदार लोगों को, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, प्रभु का वचन बताना है, सुसमाचार बताना है। हालेलुया। आप नहीं कर सकते प्रभु के लोगों, जब तक ये सामर्थ्य जो ऊपर से आती है नहीं पाएंगे। हालेलुया। आपके अंदर ताकत नहीं रहेगी, हिम्मत नहीं रहेगा। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। और भी देखो पवित्र आत्मा के द्वारा बड़ा काम कि होता है। देखो हम पढ़ेंगे प्रेरितों को दूसरा कार्य है। हालेलुया। दूसरा अध्याय और उसका 37 और 38 पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, ये भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोए तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों? तब 37 में, जब सुनने वाले का हृदय छिद गए है, क्या लिखा है? जब पतरस, पीतर 3000, 4000, 5000 लोगों के बीच में प्रभु का वचन आवाज से बताया है, यीशु के बारे में बताया है, तुम लोग क्यों यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया करके बताया है, तुम ही नहीं चढ़ाया करके बताया है, परमेश्वर यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिंदा कर दिया करके बताया है। ये सारी बातें इजराइल लोग, यहूदी लोग सुन रहे थे। तब सुनने वालों के हृदय चित गया है, घायल हो गया है, हृदय खटा गया है। क्यों? पतरस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वचन बता रहा था। उस वचन को सुनने वाला का हृदय घायल हुआ, कट गया है। जैसे कि आरी से, तलवार से हृदय को काट डालते तब कितना वेदना होगा, वैसे वो लोग वेदना से तड़पने लगा। क्या प्रभु यीशु मेरे पाप का कारण क्रॉस पर अपना प्राण दिया है? उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। वो लोग प्रेरित हो और दूसरे लोगों से पूछने लगा है, हे भाइयों हम क्या करें, हे भाइयों हम क्या करें। हालेलुया। तब पतरस ने बोला है, हालेलुया, तुम प्रभु यीशु पर विश्वास करो। हालेलुया। तब तुम और तुम्हारे घर के लोग उद्धार पाएंगे और तब तुम पवित्र आत्मा पाएंगे। हालेलुया। कितना अच्छी तरह से लिखा है, देखो। हालेलुया। मन फिराओ, ग्लोरी जीसस, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। सुन रहे प्रभु के लोग? हालेलुया।
अपना अपना पाप के क्षमा के लिए, पाप की क्षमा के लिए तुम बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा पाएंगे। उसी दिन बहुत बड़ी जागृति आई है। यीशु के अभी तक जितने लोग नहीं जानते थे जानने लगे हैं, जितने विश्वास नहीं करते थे हालेलुया विश्वास करने लगे, सब लोग उस दिन बपतिस्मा लिए हैं। 3000 से ज्यादा लोग उसी दिन ही है बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। कारण क्या है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से वो प्रचार करने लगा है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को बताया है। हालेलुया। हम कैसे हैं प्रभु के लोगों? हालेलुया जीसस। इसलिए प्रभु के लोगों हालेलुया हमारा द्वारा ही प्रभु यीशु सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, हमारे द्वारा ही प्रभु काम करना चाहते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा यदि नहीं पाएंगे, आप 80 वर्ष तक जीवो या 90 वर्ष तक जीवो या 100 वर्ष तक जीवो, किसी को कोई फायदा नहीं होगा, आपके द्वारा कुछ नहीं होगा। सुनो हालेलुया, आपके द्वारा हालेलुया हालेलुया प्रभु का काम बनना है, प्रभु का काम होना है। हालेलुया। आपके परिवार के लोग प्रभु में आना है, आपके मित्र लोग प्रभु में आना है। हालेलुया। जो अभी तक प्रभु को नहीं जानते हैं वो प्रभु को जानना है। एक ही रास्ता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना है। हालेलुया जीसस। सामर्थ्य के साथ पौल प्रेरित जहां भी जो प्रचार करने लगा, प्रचार करने के लिए गया है, जिस जिस जगह में परमेश्वर उनको लेके गया है, परमेश्वर के सामर्थ्य से हालेलुया वो प्रचार किया है, परमेश्वर का काम भी किया, पवित्र आत्मा का काम प्रकट हुआ है वहां। हालेलुया। तब लोग प्रभु में आए हैं। धन्यवाद देंगे प्रभु के लोग। हालेलुया। पढ़ेंगे प्रेरितों का कृतियों उसका 4:19 पढ़ेंगे। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, ही न्याय करो, ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। तुम भी सोचो भाई, हम परमेश्वर की बात माने? तुम इंसान है भाई, तुम इंसान है, तुम्हारी बात मानना चाहिए। तुम ये कहते हो हमारी मानो हमारी मानो, हम तुम्हारी मानेंगे या परमेश्वर की मानेंगे? परमेश्वर हमसे कहता है तुम प्रचार करो, तुम कहते हो प्रभु यीशु के बारे में कहां भी बताना नहीं है, प्रभु यीशु के बारे में कहां भी बताना नहीं, चुप रहो, जाओ तुम घर में बैठ जाओ। क्या प्रभु यीशु इसलिए मुझे बुलाया है? पीतर बोलता है, पतरस बोलता है, किसको बोलता है? महायाजक, शास्त्री है, सदुसी है, फरीसी है, बड़े बड़े धर्मगुरु लोग हैं, उनके सामने खड़े होकर के पतरस और यूहन्ना बोलते हैं, ये ही पतरस जब यीशु मसीह को लोग पकड़ करके गए थे हालेलुया महायाजक के घर में, हालेलुया इनको न्याय का आसन में, इनको न्याय का सामने, न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया है। उस समय में आंगनों में बैठ करके नौकरानी के सामने 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया है, तिरस्कार किया है, यीशु मसीह को श्राप दिया है, मैं इसी आदमी को नहीं जानता हूं, ये कौन है करके मुझे पता नहीं है। जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष रह करके खाया पिया, यीशु मसीह के चमत्कार को देखा, यीशु मसीह मरे हुए में से जिंदा किया लोगों को, वो भी जो है इस देखा गया, इसका साक्षी है। ये नौकरानी के सामने खड़े होकर के बोलता है मैं इस आदमी को नहीं जानता हूं। तुम क्या कहती है पागल जैसा, ये भी मैं नहीं जानता हूं, इसको नहीं जानता हूं, तुम क्या बोलती है, इस इंसान को मैं नहीं जानता हूं, बोलता है पतरस, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं। इसलिए यीशु ने बोला मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं नहीं जाऊंगा वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, तुम कायर ही रहेंगे, तुम डरपोक ही रहेगा, तुम मेरा कोई काम में नहीं आएंगे। हालेलुया। मुझे तुम इनकार करोगे। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। इसलिए यीशु ने बोला मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हालेलुया। अभी देखो अच्छा है कि नहीं? हालेलुया। वो जाकर के हालेलुया महासभा में हालेलुया महायाजक शास्त्री फरीसी हालेलुया सबके सामने खड़े होकर के बोलता है हालेलुया तुम भी, पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया तुम ही न्याय करो भाई। तब उसको उसी समय में वो महायाजक करके इज्जत नहीं दिया है, साधारण इंसान, तुम भी बोलो यार,
महायाजक और ये लोग बड़े बड़े लोगों कहेगा भाई तुम लोग बोले यार, पहले बोल तो और महायाजक मरो तो मार देंगे, उनके पास सिपाही है, उनके पास प्यादे हैं, उनके पास सेवक है, उनके पास अधिकारी लोग हैं, हमें अरेस्ट करेंगे, हमें अंदर डाल देंगे करके डरते थे। यीशु के साथ हमें भी क्रूस पर चढ़ा देंगे करके डरते थे। अभी वो ही जो है पतरस अभी क्या बोलता है, भाई तुम भी बोलो यार, तुम भी न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है? परमेश्वर के सामने ये अच्छा है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर के तुम्हारी बात माने? आज हमारे में कितने लोग परमेश्वर का वचन जो बता रहा है उससे बढ़कर के पत्नी की मानते हैं, पति की मानते हैं, बच्चे की मानते हैं। सुन रहे ना, ऐसा नहीं मानना है। कारण क्या है मालूम? आप क्यों पत्नी की मानते हैं, पत्नी की पूजा करते हैं? पत्नी भगवान है, पति भगवान है, बच्चे भगवान है। हालेलुया। माता पिता की नहीं मानेंगे, पत्नी की मानेंगे, बच्चे को मानेंगे। हालेलुया। कारण क्या है मालूम? जिसको मानने के लिए बोला उसको नहीं मानते। माता पिता को आदर करके बोलो करके परमेश्वर का वचन सिखाता, हम पत्नी को आदर करेंगे, पति को आदर करेंगे, बच्चे को आदर करें, हर एक को अपना अपना रिस्पेक्ट देंगे। मैं ये नहीं सिखा रहा हूं। ये सबका कारण मूल क्या है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है। भलाई बुराई आपको पहचान नहीं पाते, आप पहचान नहीं पाते हैं। हालेलुया। आप जो है अपना दिमाग का बराबर संतुलन में नहीं है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नहीं पाए है। हालेलुया। पतरस बोलता है तुम ही न्याय करो भाई, तुम ही बताओ भाई। हालेलुया। हम परमेश्वर की बात माने, इंसान की बात माने, किसको इज्जत ज्यादा देवे? हालेलुया। ग्लोरी। कहां से कहां आ गया है ये पतरस और यूहन्ना? ये यूहन्ना वही है, यीशु को पकड़ा है, भागा भागा, जो कपड़ा ओढ़े हुए था, हालेलुया, उसको भी छोड़ करके नंगा भाग गया है यूहन्ना। हालेलुया। सुन रहे हैं? अभी ये बोल रहा है पतरस के साथ खड़ा होकर के, हालेलुया, बड़े बड़े लोगों से सवाल कर रहा है, तुम ही बोलो यार, हालेलुया, तुम ही न्याय करो। हालेलुया। समझे ना? इसलिए पवित्र आत्मा, मेरा जाना अच्छा है, यीशु ने बोला है, इसलिए अच्छा है। हालेलुया। मैं जाऊंगा, पवित्र आत्मा अर्थात सहायक है, तुमको हिम्मत देने वाला, हियाव बढ़ाने वाला, हालेलुया, तुमको सामर्थ्य देने वाला, शक्ति देने वाला, बल देने वाला। हालेलुया। पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा, सहायक को भेजूंगा। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोग? धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी बोलता है मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा है, ए भाई आप चर्च में जाते हैं, आकर के थोड़ा मदद करो। नहीं नहीं नहीं, मैं पादरी को बुलाता हूं। भाई पादरी क्यों बुलाना भाई? आप पड़ोसी आपको ही बुलाते हो, आप पादरी को क्यों बुलाते हैं? हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर, हालेलुया, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं, एब्सेंट है, नहीं है। हालेलुया। इसी के कारण पादरी का सहारा चाहिए, दूसरा किसी का सहारा चाहिए। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। और भी एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोगों। हालेलुया। ग्लोरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। और पढ़ेंगे प्रेरितों का कृत्य 4वां अध्याय 31 पढ़ेंगे। हालेलुया। जब वे प्रार्थना कर चुके, हालेलुया, वो स्थान जहां वे इकट्ठे हुए थे हिल गया है। हालेलुया। सब लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन हियाव से, हिम्मत से सुना है। हालेलुया। अरे जहां वो लोग बैठे वो पवित्र आत्मा से, सब जगह सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए और परमेश्वर का वचन को कैसा सुनाए? हिम्मत का साथ। हालेलुया। धैर्य के साथ, हियाव के साथ। हालेलुया। बड़ी सामर्थ्य के साथ वो लोग हालेलुया सुनाने लगे हैं। हालेलुया। और भी पढ़ेंगे एक वचन। हालेलुया। प्रेरितों का कृत्य 5वां अध्याय, हालेलुया, 40, 41, 42 जल्दी पढ़िएगा। हालेलुया। उन्होंने उसकी बात मान ली, प्रेरितों को बुलवा कर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि, देखा, यीशु के नाम से कुछ बात नहीं करना। क्या बोला? हालेलुया। यीशु के नाम से, ये यूहन्ना है, याकूब है, हालेलुया, पतरस है, हमारा जो है बड़े 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 प्रेरित लोग हैं, इनको बुला करके इनको पिटवाया, बराबर मारा। कैसा? हालेलुया। क्या किया है? बराबर
हालेलुया। पिटवाया लिखा है, मारा करके लिखा है। पिटाई अलग है, मार अलग है। पिटवाया मतलब जब तक उसको थोड़ा ताकत है तब तक पिटवाया है, हालेलुया, है ना, पिटवाया है। और अगले वचन में क्या लिखा है देखो, इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसी के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। हमको भी यीशु के जैसा थोड़ा अपमान तो मिला है यीशु के नाम के कारण। यीशु मेरे लिए कितना अपमानित हुआ है, निंदित हुआ है, कितना मार खाया है। हमको उनके कारण हमको भी एक मार मिला है ना। उनका जो है दुख में हम भी थोड़ा हिस्सा लिया है। हालेलुया, समझा ना। हालेलुया, सुन रहे, धन्यवाद देंगे प्रभु के लोग। हालेलुया। यीशु के कारण आपकी निंदा आती है, अपमान आता है, मार पड़ता है, दुख उठाते हैं तो आप धन्य है। ये प्रेरित लोग हमें सिखा रहे हैं, हमको भी थोड़ा हिस्सा मिला ना, खुशी है। हाल ये इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसी के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे हैं। यही तो पवित्र आत्मा का काम है। यह सामर्थ्य किसको मिलेगा? हालेलुया। मार खाने के बाद बोलते हैं यीशु के नाम के कारण मैं मार खाया, मेरे लिए अच्छा हुआ है। सुन रहे ना? हालेलुया। यीशु ने मेरे लिए मार खाया, मैं यीशु के नाम के लिए मार थोड़ा खाता हूँ। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। ये मेरे लिए भाग्य है। हालेलुया, ग्लोरी। यही तो पवित्र आत्मा का सच्चा सामर्थ्य है प्रभु के लोग। हालेलुया, धन्यवाद देंगे प्रभु के लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भी एक वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेरितों को कृत्य 19वां अध्याय 18, 19, 20 हम पढ़ेंगे। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। हाँ, सुनो सुनो, जिन्होंने विश्वास किया था, यीशु पर विश्वास किया। बोलो, यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। यीशु पर विश्वास करने के बाद ये लोग क्या करते हैं? उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया। जो विश्वास करने वाले क्या करते हैं? यीशु पर विश्वास करने वालों, आपको क्या करना चाहिए? अपना अपना पापों को, कामों को, खराब कामों को क्या करना चाहिए? मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। हालेलुया। और क्या करना चाहिए? प्रकट किया है। अब यीशु पर विश्वास किया है तो आपको आपका खराब कामों को मान लेना चाहिए और क्या करना चाहिए? प्रकट करना चाहिए। मैंने ये काम किया, गलत किया। पत्नी को बोलना मैंने ये काम किया, गलत किया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलना मैंने ये काम किया, गलत किया, मैंने यीशु को ये स्वीकार कर लिया, आगे से मैं नहीं करूंगा। 19 पढ़ो उसको। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोतियां इकट्ठी करके के सामने जला दी है। अभी जादू टोना करने वाले लोग भी यीशु पर विश्वास किया है। कौन कौन है? मैं कह रहा हूं, मेरी ओर से बोल रहा हूं। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोतियां इकट्ठी करके, पोतियां मालूम? ये जो है पोतिया मतलब उसके लिए पुस्तिका होता है। वो क्या है? चमड़ा के जो है हालेलुया, पेपर जैसा चमड़ा आता है, उसमें लिखते हैं। हालेलुया, उसमें लिखते हैं जो मंत्र तंत्र सब लिख करके दुष्टात्मा के सामने पढ़ते हैं। उसी के दोनों बाजू में उसको संभालने के लिए कि लोखंड का और पित्तल का, चांदी का हालेलुया राड है, हालेलुया सरिया रखा हुआ होता है। वो बहुत कीमत वाला है। क्या लिखा है देखो? जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोतियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। आगे से हम जादू तो टोना करेंगे नहीं है, हमको प्रभु यीशु चाहिए, हम जादू करेंगे नहीं है, मंदिर नहीं पढ़ेंगे, ये धंधा को हम छोड़ देते हैं, ये सब झूठा है। आज कई विश्वासी लोग झूठी बातों में पड़े रहते हैं। प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं,
वहां जाकर के बैठ जाते हैं। कई लोग हैं, हालेलुया, पड़ोसी झगड़ा किया है, जादूगर के पास जाते हैं, विश्वासी, हालेलुया, उसको गिराने के लिए। पड़ोसी से प्रेम करो करके यीशु ने बताया है। विश्वासी क्या करता है? पड़ोसी के गिराने के लिए, सबक सिखाने के लिए जादूगर के पास जाता है, हालेलुया। ऐसे कई लोग होते हैं, हालेलुया। यहां क्या लिखा है? जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोतियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दिया, हालेलुया, जीसस। और प्रेरित पौल को भी लेके आया, विश्वासी लोगों को लेके आया, सबके सामने जला दिया। और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला है। कितना सिक्कों? 50,000 चांदी के, मतलब कितना पोतियां ये लोगों ने जला दिया होगा। उसके दोनों साइड में, पोतियां का दोनों साइड में क्या है? हालेलुया, चांदी और सोना और पीतल, तांबला का जो है सरिया वो रहता है, दोनों कंब लकड़ा जैसा। उसके बीच में जो है पोतियां है, वो उसमें मंत्र तंत्र लिखा हुआ होता है, शैतान के लिए पढ़ते हैं। शैतान आकर के रह जाता है, शैतान उनको मानता है, हालेलुया। ये सब जो है जादू करने वाला का काम है। अभी जो है उसका जो है दाम निकला तो 50,000। ये किसके द्वारा हुआ? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कारण हुआ है। पवित्र आत्मा का काम के सामने जादूगर लोगों का जादूगरी नहीं चली, हालेलुया, टोनागरी नहीं चली, हालेलुया। सब फेल हो गए। वो मान लिया है परमेश्वर यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। उनकी शक्ति के नीचे हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम मिट्टी के बराबर है, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। वो मान करके अपना अपना कामों को मान लिया। मतलब हम लोग जादूगरी करते हैं, ठोनागरी करते हैं, ये सब गलत है करके मान करके सबके सामने सारी पोतियों को जला दिया है। उनका कीमत लेकर के परमेश्वर के भवन में दे दिया है, प्रेरितों का हाथ में, हालेलुया, जीसस। और भी पढ़ो 20वां वचन लेकर 19-20, हालेलुया। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया है। समझा ना? प्रभु के लोग कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सामर्थ के नीचे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है। क्या जादूगर, जादूगरी फेल हो गई है। जादूगर क्या किए? झुके हैं, टोने लोग झुके हैं, हालेलुया। मंत्र तंत्र पढ़ने वाला झुके हैं, सारे दुनिया झुक जाता है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ, पवित्र आत्मा के सामर्थ, इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया कि रुकावट की समस्या है, बाधाएं, हालेलुया, सब हटा करके यीशु का वचन पूरा दुनिया में फैलने लगा, फैलते रहा है, हालेलुया। रुकावट आती है, बाधाएं आती है, कुछ दिखता है, दिखेगा नहीं है। प्रभु को उस समय मालूम है, हालेलुया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से सब हट जाता है, ग्लोरी जीसस।